दोस्तों क्या हुआ जब बीजेपी के दो दिग्गज भरे स्टेज में आपस में भिड़ गए। मतलब माहौल गुत्थम गुत्था वाला होते होते रह गया। एक ऐसी वीडियो मैं आपके सामने रखने वाले हूं जिसकी वजह से बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी हो रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश बीजेपी के उन राज्यों के गढ़ जैसा है जहां पर अब बीजेपी को हटाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे गुजरात है ना, गुजरात एक ऐसा गढ़ बन गया है बीजेपी का जहां से बीजेपी का सफाया करना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। मतलब कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी अगर वहां से उसने बीजेपी का सफाया कर दिया। और वही हाल मध्य प्रदेश का हो गया क्योंकि इतने लंबे वक्त से वहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां से कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो किसी भी हाल में बीजेपी के लिए, संगठन के लिहाज से ठीक नहीं है। अब देखिए, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, बड़ी असहज करने वाली स्थिति तब देखने को मिली जब मंच में मोदी जी के मंत्री और बीजेपी के दूसरे नेता आपस में, उनके बीच में अच्छी खासी मतलब लड़ाई सी हो गई। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया में काफ़ी किरकिरी बीजेपी की करवा रही है। मामला मैं आपको बताती हूँ। एमपी के टीकमगढ़ का ये मामला है। यहाँ पर पृथ्वीपुर में एक कार्यक्रम था। दोस्तों बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस कार्यक्रम में तब पैदा हो गई जब केंद्रीय मंत्री, मतलब मोदी जी के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक यहाँ पर मंच में थे, लेकिन उनको मंच में बोलने से रोक दिया गया। जिसके बाद मोदी जी के मंत्री नाराज हो गए और वहां से वो उठ के जाने लगे। अब जैसे ही वो जाने लगे, आसपास जो बीजेपी के लोग थे वो एकदम से उनके हाथ पांव फूल गए। मंत्री जी को नाराज कैसे किया जाए भाई। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराया गया। उनको फिर कहा गया कि आप फिर से बोलिए, लेकिन उसके बाद तो मंत्री जी नाराज हो चुके थे। 2 मिनट बोले और उसके बाद वहां से चल दिए। दोस्तों ये सब कुछ हुआ क्यों, और क्यों मैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर की खामियों का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये कार्यक्रम दरअसल लेट हो गया दोस्तों। इस कार्यक्रम को तय वक्त में शुरू होना है, और तय वक्त में कार्यक्रम इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देरी से पहुंचे। 1 घंटा 34 मिनट की, कम से कम आप कह सकते हैं 1.5 घंटे की देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ क्योंकि सीएम आए नहीं थे। अब जब सीएम नहीं आए हैं तो कार्यक्रम शुरू कहाँ से होगा। फिर उसके बाद सीएम आए तो जो भीड़ थी वो काफ़ी देर से बैठी होती है। आपको पता है इतनी बड़ी रैलियों में भीड़ बकायदा कई घंटों से बैठाई जाती है। तो जब सीएम आए, कार्यक्रम शुरू हुआ, और कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो कार्यक्रम के लिए समय कम बचा। फिर ये होता है दोस्तों कि जिसको जो भी बोलना है वो जल्दी जल्दी बोलकर निकले। लेकिन दोस्तों नेताओं के लिए बड़ी समस्या होती है। भाई नेता एक पूरी तैयारी के लिए आते हैं कि जनता होगी तो जनता के आगे हम अपना बखान करेंगे। नेता को जनता चाहिए होती है बोलने के लिए, नेता उसी से ऊर्जा पाता है। लेकिन जब हुआ ये कि मुख्यमंत्री देरी से आए, कार्यक्रम के लिए समय कम बचा और लोगों से कहा कि जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए, तो मंत्री जी नाराज हो गए। मोदी जी के मंत्री को गुस्सा आ गया इस बात पर। कुछ और भी जनप्रतिनिधि थे यहाँ पर दोस्तों जिनको बोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय मंत्री खटीक जब मंच पर आए, बोलने के लिए डाइस पर आए, तो पूर्व राज्य मंत्री और पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह ने हाथ का इशारा करके उनको रोक दिया। मतलब केंद्रीय मंत्री जी को हाथ का इशारा करके रोक दिया, जिसको देखकर खटीक नाराज हो गए और वापस वहां से जाने लगे। अब जैसे ही खटीक साहब वापस जाने लगे, मोदी जी के मंत्री जाने लगे, तो मामला एकदम बढ़ने लगा। उनको रोका गया, उनसे माफ़ी वगैरह मांगी गई। इसके बाद उनको कहा गया कि नहीं नहीं आप बोलिए, लेकिन वो 2 मिनट में बोल के वहां से फिर उसके बाद निकल गए। मतलब मंत्री जी को एक तरह से, मोदी जी के मंत्री जी को बोलने से रोका गया। वजह क्या थी? मुख्यमंत्री देरी से आए इसीलिए। अब ये जो पूरी वीडियो थी ये हो गई सोशल मीडिया में वायरल और बीजेपी की हो गई इसमें ज़बरदस्त किरकिरी। अब ये दोस्तों इकलौता मामला नहीं है। अब दोस्तों हाल के दिनों में मध्य प्रदेश से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं जो हर लिहाज से बताती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वहाँ जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहाँ कुछ है जो ठीक नहीं हो रहा है। जैसे आप ये खबर देखिए दोस्तों, ये खबर बहुत ही परेशान करने वाली है। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जानने वाले बताते हैं कि करीब 36 घंटे का जाम है। यहाँ तो लिखा है 30 घंटे का जाम है, लेकिन कई जगह ये भी छपा है कि 35-36 घंटे का जाम था। 3 लोगों की मौत हो गई। सोचिए हमारे देश में जाम में फंसे लोग मर जाते हैं, 30 घंटे का जाम। कैन यू बिलीव दैट? सोचिए 30 घंटे लोग सड़कों पर टिके रहे होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी। ये इस तरह की खबरें तो हम तब सुन रहे थे जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, और मध्य प्रदेश से इस तरह की खबर आई है दोस्तों। और कुछ दिन पहले आपने मध्य प्रदेश का ये ओवरब्रिज भी देखा होगा। इस ओवरब्रिज की फोटो खूब वायरल हुई थी, खूब मीम बने थे इसमें। कैसे हो सकता है दोस्तों कि 90 डिग्री का टर्न इस फ्लाईओवर पे दे दिया गया। आप बताइए, इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कोई भी व्हीकल करेगा तो उसका एक्सीडेंट होने की कितनी संभावनाएं हैं। कैसे कोई आदमी साइड में जाके उसके बाद टर्न ले सकता है। मतलब कितनी बड़ी इंजीनियरिंग की भूल है यहाँ पर। अधिकारियों ने फ्लाईओवर बना दिया और जानते हैं आप, इसमें 8 साल की मेहनत लगी है, 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
18 करोड़ रुपए के खर्च से बनाया क्या ये मास्टरपीस, और इसमें भी मध्य प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी हुई। और तो और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोग इस बात को लेकर हैरान हो गए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियों में 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सोचिए, डीजल की जगह पानी। जब एमपी के सीएम की गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भरा तो वो आगे चलकर बंद हो गई। वापस आया तो पता चला कि वो जो पंप है वो पेट्रोल पंप कई लोगों की गाड़ियों में डीजल और पानी भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के ट्रक भी बंद हो गए, लोगों के कई व्हीकल्स खराब हो गए। सोचिए, सीएम की गाड़ियों के काफिले में पानी भर दिया। जब पानी भर दिया डीजल की जगह तब पता चला कि ये जो पेट्रोल पंप है ये तो डीजल की जगह पानी भर रहा है गाड़ियों में, नहीं तो पता भी नहीं चलता। मध्य प्रदेश से हाल के दिनों में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो हर लिहाज से बता रही है कि जो अभेद्य किला था बीजेपी का, जो कहा जाता है कि आरएसएस की एक प्रयोगशाला बना गुजरात के बाद, वो लगातार पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनने के बाद संगठन में न केवल अपनी साख खो रहा है बल्कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड बीजेपी। आप देखिए, बीजेपी के बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं मंच में, किसको बोलने का मौका दिया जाएगा, किसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर नाराज होकर मोदी जी के मंत्री तमतमाते हुए यहाँ से निकलते हैं, फिर उनको रोका जाता है, उनको मंच से माफी मांगी जाती है। ये बताता है कि संगठन के अंदर वो वाला समन्वय नहीं है, वो वाली स्थितियां नहीं है जो पहले बताई जाती थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, और क्या आपने भी एमपी से ऐसी खबरें आती देखी हैं? और अगर आप भी एमपी से हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके ज़िले में हाल के दिनों में आपने ऐसी कौन सी समस्याएं झेली हैं जो आज से पहले आप नहीं झेलते थे। दोस्तों, इस तरह की कोशिशों से हम न केवल एक वीडियो के जरिए लोगों के बीच जागरूक कर सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने अपने इलाकों में आ रही दिक्कतों को एक तरह से लोगों को अवगत करा सकते हैं। ये भी एक अलग तरह का अवेयरनेस होगा। कमेंट बॉक्स में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं दोस्तों, और जितना हो सकता है दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, साथ में थैंक्स और ज्वाइन मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों। ये 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक तौर पर।